हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस कॉम्पिटिटिव पे। अगर आपके इरादों में है दम तो साथ खड़े हैं हम। चूँकि टाइम एंड वर्क से आपका कोई भी पेपर हो, चाहे वो आगामी आने वाला परीक्षा जैसे CMTS हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, सारे जगह से कुछ ना कुछ आपको 3 से 4 सवाल हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे तो आप सीरियल वाइज हर एक वीडियो को देखिए। इससे पहले हमने 5 वीडियो ऑलरेडी टाइम एंड वर्क पे दे रखा है, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रखा है। आप जाएं और एकदम आराम से सीरियल वाइज देखते हुए इस वीडियो तक पहुँचे। आइए देखते हैं टाइप 2D। ठीक है, इस टाइप में हम कवर करेंगे टाइप 2 का ही सेक्शन होगा D। हम टाइप 2 में ऑलरेडी ABC करके 3 डिस्कस कर चुके हैं, 3 टाइप का सवाल। इस टाइप में हम देखेंगे टाइप D किस तरीके का सवाल है। इसमें आपको अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे A किसी काम को X दिन में करता है, B किसी काम को Y दिनों में करता है और तीनों मिलके A, B तथा C तीनों मिलकर के Z दिन में पूरा करता है। तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि A और B मिलके कितना दिन में करेंगे, चाहे B और C मिलके कितना दिन में करेगा, या कोई इंडिविजुअल अकेला एक दिन में कितना दिन में करेगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो आइए सवाल लेते हैं, सवाल से समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो सवाल क्या है, सवाल पहला क्या है कि X एक कार्य को अकेला 10 दिनों में कर सकता है। X नाम का एक व्यक्ति है, वो अकेला एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। Y अकेला उसे 15 दिनों में कर सकता है। Y अकेला उसे 15 दिनों में कर सकता है। X, Y और Z कहा फिर क्या है कि X, Y और Z है, ये तीनों मिलके X, Y तथा Z तीनों मिल करके उस कार्य को 3 दिनों में कर सकता है। 3 दिनों में कर सकता है। तो पूछा है आपसे क्या कि Z अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। X अकेले 10 दिन में कर सकता है, Y अकेले 15 दिन में, और तीनों मिलके यानी X, Y और Z अगर तीनों एक साथ मिलके कार्य करते हैं तो 3 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। तो आपसे पूछा क्या है कि तो बताइए Z अकेला इस कार्य को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या कि पहले तो सबसे पहले बात कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता रखा है क्या कि जैसे व्यक्ति 2 से अधिक हो आप LCM मेथड का ही यूज़ करें। ठीक है, LCM मेथड से बनाना आपके लिए सवाल काफ़ी आसान हो जाता है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो आप इसका LCM लेंगे 10, 15, 30 का तो कितना होगा 30, यानी 30 जो LCM लेकर के आया इसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं, यानी कुल कार्य कितना 30 यूनिट। अगर इस 30 यूनिट कार्य को X 10 दिन में समाप्त कर रहा है, इसका मतलब उसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है तो 3 यूनिट। ठीक है, 30 में आप 10 से भाग करेंगे तो मिलेगा आपको 3, यानी X अकेला एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा तभी कार्य 10 दिन में समाप्त होगा, यानी पूरा काम 30 यूनिट कार्य कर देगा। अगर एक दिन में 3 यूनिट, 3 दहा 30, एक दिन में 3 यूनिट करेगा, 10 दिन काम करेगा, 30 यूनिट कार्य समाप्त हो जाए। ठीक है, इसका मतलब X अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता है 3 यूनिट। ठीक उसी प्रकार से Y अगर 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, इसका मतलब उसकी एक दिन की कार्य क्षमता 2 यूनिट है। ठीक, अब ये कहा क्या है कि X, Y और Z तीनों मिलके 3 दिन में ही पूरे कार्य को समाप्त कर देता है। इस पूरे कार्य को यानी 30 यूनिट कार्य को तीनों मिलकर 3 दिन में ही समाप्त कर देता है। तो उसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी 30/3 यानी 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट हर एक दिन कर रहे होंगे तीनों मिलके, तभी 3 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या आपसे पूछा है कि तो बताइए कि Z अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये सवाल आपसे पूछा है। ठीक, टोटल वर्क है कितना 30 यूनिट है। ठीक है, और आपने देख लिया क्या कि X, Y और Z तीनों मिलके कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में। Y अकेला 10 दिन में नहीं, X, Y, Z की एक दिन की कार्य क्षमता कितना है तो 10 यूनिट। Y अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है तो 2 यूनिट। X अकेले की कार्य क्षमता कितनी है तो 3 यूनिट, यानी X और Y दोनों मिलके एक दिन में X करेगा 3 यूनिट और Y एक दिन में करेगा 2 यूनिट। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर तीनों मिलके X और Y और Z तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कुल 10 यूनिट है
और जिसमें से x अकेले की कार्य क्षमता एक दिन की 3 यूनिट और y अकेले की कार्य क्षमता कितनी यूनिट, 2 यूनिट। यानी दोनों मिलके x और y दोनों मिलके 3 और 2 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में z कितना करेगा, तो तीनों मिलके अगर 10 यूनिट करते हैं, जिसमें से x और y मिलके 3 और 2 5 यूनिट करते हैं, तो z कितना करेगा, तो 3 + 2 इधर 5 होगा, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी z की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो 5 यूनिट। ठीक है, z की एक दिन की कार्य क्षमता 5 यूनिट और टोटल वर्क है कितना, 30। यानी एक दिन में अगर वो 5 यूनिट काम करता है तो पूरे काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो 5 × 36, यानी 6 दिन में अकेले वो कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, 6 दिन में क्या करेगा, पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको काफ़ी आसान तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल सा कैलकुलेशन है भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है कि सबका एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लीजिए, और जिसका आपको पूछा है कि जेड अकेला इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो जेड की अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने कैसे निकाला, एक्स और वाई का वैल्यू रख दिया कि एक दिन में एक्स वाई यूनिट, वाई करता है सॉरी एक्स करता है 3 यूनिट और वाई करता है 2 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं और तीनों मिलके 10 यूनिट करते हैं। तो जेड अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 5 यूनिट तो 30 पूरा करने में कितना दिन का समय लगा, तो 6 दिन का। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, इसी तरीके के सवाल है, आप बनाने का कोशिश करें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। ठीक है, ए है जो अकेला किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है, और बी इसे 66 दिनों में, बी कितने दिनों में, 66 दिनों में पेंट कर सकता है। सी के साथ मिलकर कहा है, फिर क्या सवाल में कि सी के साथ मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यानी सी के साथ मिलकर दोनों, यानी ए और बी साथ में सी, यानी सी के साथ मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो आपसे पूछा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम मुश्किल नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको हमने प्राइम फैक्टर आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए बता दिए हैं, और आप उस विधि से आप एलसीएम लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि 55 और 66 में कॉमन कौन सा टर्म है, तो आप 55 को लिख सकते हैं 11 × 5। ठीक है, 66 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 6। ठीक है, और अब इन दोनों में तो कॉमन टर्म हमने ढूंढ लिया कि 11 दोनों में कॉमन है, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इस 66 और 12 में कॉमन क्या है, तो 66 और 12 में 6 कॉमन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 × 2, 12 को आप लिख सकते हैं 6 × 2। ठीक है, इस तरीके से पूरा का हमने कॉमन टर्म निकाल लिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिख दीजिए यहाँ पर। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन है, तो 11 × 5, 11 × 6, कॉमन टर्म क्या है, 11, तो 11 को लिख लिया हमने एक बार, और जो कॉमन टर्म नहीं है उसको एज इट इज लिखेंगे, यानी ऊपर क्या था 5 और नीचे क्या है 6, इसमें कॉमन टर्म क्या नहीं है कॉमन, तो 6, तो यहाँ से लिख दिया 5, यहाँ से लिखा 6। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में देखिए, इन दोनों टर्म में क्या है कि 6 कॉमन है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 6 तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब क्या बच गया 2, तो 2 को सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। ठीक, यानी टोटल वर्क कितना है, तो इतना यूनिट टोटल वर्क है। अच्छा, अब ए इस कार्य को 55 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी इस पूरे कार्य को 55 दिनों में कर रहा है, यानी 11 × 5 से आप भाग करेंगे तो ए की एक दिन की कार्य निकल जाएगा। तो आप 11 × 5 से इसको भाग करेगा तो 11 × 5 = 55 कट जाएगा, क्या बचेगा, 6 × 2 = 12 बचेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 11 × 6 से आप इसको भाग करेंगे तो 5 × 2 बच जाएगा, 11 × 6 तो कट ही जाएगा, क्या बच जाएगा, तो 5 × 2 यानी 10 बचेगा। ठीक, अब ए बी सी 6 × 2 यानी 12 से आप इस पूरे कार्य को भाग करेंगे तो ए बी सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितना, 6 × 2 = 12 कट जाएगा, तो 11 × 5 = 55 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें क्या
कि ए बी सी की एक दिन की कार्य क्षमता 55 यूनिट, बी अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता 10 यूनिट, ए अकेले की कार्य क्षमता कितना 12 यूनिट। आपसे पूछा है सी कितना दिन में कार्य समाप्त कर देगा। तो सी के लिए आपको सी की एक दिन की कार्य क्षमता पता होना चाहिए। तो सी की एक दिन की कार्य क्षमता पता कर लीजिए। चूंकि आपको पता है कि ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 55 यूनिट कार्य करते हैं, तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 55 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से ए अकेला करता है 12 यूनिट, बी अकेला करता है 10 यूनिट। तो सी कितना करेगा, ठीक है। तो आप इस बी के बारे में कितना है 10, तो बी की जगह 10 लिखना पड़ेगा। सी कितना दिन में करेगा इसको हम निकालते हैं। ए करता है एक दिन में 12 यूनिट, बी करता है 10 यूनिट और सी के लिए हमने सी लिख दिया। और तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं 55 यूनिट काम करते हैं। तो 12 10 22, ए और बी मिलके एक दिन में कितना कर रहेंगे तो 22, और 22 इधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा। यानी सी कितना करेगा एक दिन में, तो 55 माइनस 22 करेंगे क्या मिल जाएगा 33, ठीक है। यानी सी की एक दिन की कार्य क्षमता होगी वो कितनी होगी तो 33 यूनिट। और टोटल वर्क है कितना तो टोटल वर्क कितना है, तो सी अकेले एक दिन में अगर 33 यूनिट काम करता है, एक दिन में अगर 33 यूनिट, तो इस पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो इतना भागा 33। अगर एक दिन में 33 तो इसको करने में कितना समय लगेगा, तो 33 से भाग कर दीजिए, काट दीजिए। 11 तिया 33 और 3 दूना 6, यानी 5 दूना 10 दूना 20। यानी सी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा तो 20 दिन में, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरीके के सवाल को बना सकते हैं। इसमें था कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा टर्म बड़ा आ गया था ताकि आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आप भाज्य गुणनखंड विधि से बड़ी आसान तरीके से एलसीएम ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल को बनाने की कोशिश करें। चूंकि स्क्रीन पे आपको जो सवाल दिख रहा है काफ़ी अच्छा सवाल है, और इस टाइप के लिए लास्ट सवाल होगा टाइप 2D। इसके बाद जो टाइप ई है 2E, वो टाइप 2 का लास्ट टाइप होगा, और वो काफ़ी लंबा, एक वीडियो में उसको कवर करेंगे। वो वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि उसमें ढेर सारे सवाल हैं, ठीक है। इसमें टाइप 2D में हमने सिर्फ 3 सवाल ही ले रखा है, ठीक है। चूँकि ये उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा है। 1-2 सवाल समझ लेने के बाद काफ़ी आसान हो जाए, ठीक है। और लेते हैं अगला सवाल। टाइप 2D का लास्ट सवाल क्या है, ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलके, ठीक है। इस बात को समझिए, ए उतने ही समय में कोई कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिल करके, यानी बी और सी जितना समय लेगा उतना समय ए लेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बी और सी की जितना कार्य क्षमता एक दिन की होगी उतना अकेले ए की कार्य क्षमता होगी, तभी वो समान समय में कार्य समाप्त कर सकता है, ठीक है। इस बात को समझिए कि ए है जो बी और सी के कार्य क्षमता के बराबर अगर कार्य करेगा तभी बी और सी द्वारा लिए गए समय के बराबर ए समय लेगा, ठीक है। इस बात को समझिए। इसके बाद कहता क्या है सवाल में कि क्या कहता है, यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी मिल करके इसे कितने दिन में करते हैं तो 8 दिनों में। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं तो 8 दिन में। यदि इसे ए और बी मिल करके 8 दिनों में कर सकते हैं, और सी अकेला 40 दिन में, सी अकेला कितने दिन में 40 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा क्या है, तो बी अकेला इसे कितना दिन में करेगा, बी के बारे में पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक रिलेशन है कि ए अकेला उतने समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर। तो इस बात को और थोड़ा सा क्लियर करके समझेंगे। पहले आइए इसकी पूरी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए और बी मिलकर के उस कार्य को 8 दिन में कर रहा है और सी अकेला कर रहा है 40 दिन में। आपसे पूछा है कि बी उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो और 8 और 40 का एलसीएम ले सकते हैं, 40 ही होगा, ठीक है। यानी 40 टोटल वर्क, यानी कुल कार्य अगर 40 यूनिट आ रही है और बी मिलके 8 दिन में समाप्त करते हैं, इसका मतलब उनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 5 यूनिट, ठीक है। सी अगर 40 दिन में 40 यूनिट काम करते हैं, इसका मतलब उनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर कहा क्या है कि एक अकेले की जो कार्य क्षमता है, ए अकेले की कार्य क्षमता वो बी और सी के बराबर कार्य क्षमता है, ठीक है। इस बात को समझिए। जैसे आपको कहा क्या गया है
कि ए उतना ही समय लेता है जितना समय बी और सी मिलकर, यानी कहने का मतलब बी और सी मिलकर जितने समय में कोई कार्य करते हैं उतने समय में ए अकेला कार्य करता है। ठीक है, तो ए अकेला कार्य करेगा उतने समय, अगर जितना समय बी और सी लेते हैं अगर उतने समय ए लेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा बस इतना ऐसा है कि बी और सी की कार्य क्षमता ए के कार्य क्षमता के बराबर है। ठीक है, यानी बी और सी की कार्य क्षमता एक दिन की जितनी कार्य क्षमता होगी उतनी कार्य क्षमता ए की होगी, तभी जितना समय बी और सी लेंगे उतना समय अकेला ए लेगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या कि ए बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट और सी अकेला एक दिन में करता है कितना, 1 यूनिट। यानी अब पूरे बात किया जाए तो ए बी का एक दिन की कार्य क्षमता 5 और सी की 1, यानी ए बी सी तीनों मिलके कितना लेंगे, तो 5 और 1 6, यानी तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो 6 यूनिट, जिसमें से हमको पता है कि सी अकेला एक दिन में करता है 1 यूनिट। ठीक है, सी अकेला एक दिन में करेगा 1 यूनिट और तीनों मिलके करेगा 6 यूनिट। तीनों मिलके कितना करेंगे, 6 यूनिट, यानी सी के साथ आप कितना जोड़ेंगे जो ए के बराबर हो जाए। आप सी के साथ, यानी सी की तो अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता 1 यूनिट, इसमें आप 1 में कितना जोड़ेंगे कि ए के बराबर हो जाए। तो आप इसमें देखेंगे क्या कि 2 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 होगा और 3 इधर 3 के बराबर हो जाएगा, यानी ए अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता 3 यूनिट, बी की 2 यूनिट और सी की 1 यूनिट। 2 + 1 बराबर कितना, 3 हो भी गया। और ऐसा ही इक्वेशन में कहा है कि बी और सी ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी लेता है। इसका मतलब है क्या कि ए अकेले की कार्य क्षमता बी तथा सी के कार्य क्षमता के बराबर है। हमने ऐसा और यहाँ पर देखा कि ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो 5 और 1 6 यूनिट, और सी अकेले का था 1 तो इसको 6 के बराबर है, पूरा जोड़ भी लेंगे तो 3 2 5 और 1 6 ही होगा। इधर पे आप यहाँ पर 1 में आप कितना जोड़ेंगे कि इधर के बराबर हो जाए, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 बनेगा और 3 इधर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया कि सब के अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता निकाल ली। तो हमसे पूछा है कि बी इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो बी अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है, तो 40 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो 40/2, यानी 20 दिन का समय लगेगा, 20 डेज। ठीक है, आप इस तरीके से समझ पाए तो ठीक, नहीं तो इसको और निकालने के तरीके। ठीक है, जैसे आपको पता है क्या कि ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में करते हैं कितना, ए बी सी तीनों मिलके करते हैं 6, 5 और 1 6 यूनिट। ठीक है, और ये है जो बी और सी के बराबर है, ए है जो बी और सी के बराबर है। यानी अगर ए अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता को x मानते हैं तो बी और सी के अकेले की कार्य क्षमता को क्या मानेंगे, x ही मानना पड़ेगा। और इन दोनों का जो योग है, जोड़ है, जो 6 के बराबर है, यानी आप लिख सकते हैं क्या कि x + x बराबर कितना 6, यानी 2x का वैल्यू है जो कितने के बराबर, 6 का बराबर है, यानी x बराबर कितना निकल गया 3, यानी ए अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, तो 3 यूनिट। और अगर ए अकेले की कार्य क्षमता को आपने लिख दिया, इक्वेशन किस तरीके का है, a बराबर b + c, a बराबर b + c, तो x के लिए लिख दिया, a के लिए लिख दिया 3 और c के लिए आपको पता है अकेले का 1, तो b के लिए कितना लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। यानी b की अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता कितना निकल के आएगा, 2 यूनिट, और 40 यूनिट कार्य करने में कितना समय लेगा, तो 20 दिन का समय लेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको टाइप 2D काफ़ी आसान तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कहीं पर कोई डाउट होता है और कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मेंशन करें। अगले वीडियो, आने वाले वीडियो में हम ज़रूर उस तरीके का सवाल है, कहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट मिलता जुलता रहेगा तो हम फिर से उसका डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।